अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े बड़ा मकान, जहां पर आप देख सकते हैं कॉरपोरेशन की जानिब से एक इमारत थी। यहां पर पिछले कई सालों से, यानी बताया जा रहा है कि पिछले 25 साल से ज़ायद जो है ये इमारत एक खंडर में तब्दील हो चुकी थी। यहाँ पर जो है एक बुराई का अड्डा बन चुका था। आज खुसूसन हुकूमत कर्नाटक की जानिब से रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब और कारपोरेशन का जो अमला था और एक डॉक्टर्स का पूरी टीम जो है यहाँ पर आई हुई थी। तो आइए जानते हैं इस कारपोरेशन की इमारत को जो है किस चीज़ में तब्दील की जा रही है और यहाँ पर जो है क्या बनाया जा रहा है और यहाँ की जो अवाम है खुसूसन उनके लिए कितना जो है फ़ायदेमंद होगा। आइए जानते हैं। मोहतरम, आज मैसूर शहर का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ इलाका, इसे बड़ा मकान कहा जाता है, जहां पर एक कारपोरेशन की इमारत थी जो बहुत ही बुरी हालत थी उसकी। आज जाकर जो है एक तरफ डॉक्टर्स का अमला आपके साथ है, एक तरफ कारपोरेशन का अमला भी साथ में मौजूद है। यहाँ पर क्या सोचे हैं और क्या करने वाले हैं? ये बड़े सालों की एक तमन्ना रही। बहुत सारे लोगों को यहाँ एक शादी महल की ज़रूरत थी। इसी तरीके से और सारे लोगों को यहाँ एक अस्पताल होने की उनकी ख्वाहिश हमारे सामने बार बार जाहिर हो रही थी। इसे शादी महल के रुख में आज से पहले 2-3 मरतबा इसे तरक्की करने के मंसूबे को लेकर कॉरपोरेशन के पैसों में, एमएलए ग्रांट्स में इसकी मरम्मत कर उस मकसद के साथ शुरू करने की कोशिश भी की गई थी। बावजूद उसके कि 2013 के इंतखाब जब हमारे सामने चले तो बड़े मकान का एक काफ़ी बड़ा तबका, वो उसमें बहुत सारे तंजीमें भी थी, उन्होंने ये मांग रखी कि यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर उस वक्त से लेकर अब तक हुकूमत के साथ मेरा राबिता रहा है। नए तौर से हमें मंजूर करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना होने के बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत से मंजूरी पाकर मेरे सामने एक पीएचसी शुरू करने का मंसूबा था। कल जो 29 तारीख को डीएचओ और तमाम डॉक्टर्स के वक्त के साथ मेरा एक मीटिंग रही, तो फौरी तौर से बड़े मकान के इस इलाके से जो मांग थी इसे पूरा करने की नीयत से कॉरपोरेशन की इमलाक होने की वजह से कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को और हेल्थ के तमाम ऑफिसर्स को यहाँ आज मुआयना करने के लिए लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तय हुई है कि यहाँ इंशाअल्लाह जो काम बाकी है इसे और 1 माह या 1.5 माह में ख़त्म होगा। फौरी तौर से यहाँ पे एक जच्चा बच्चा के लिए एक बेहतरीन अस्पताल और जनरल मेडिसिन के हिसाब से एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ शुरू करने का तय पाया है। और इस लिहाज से जो मरम्मती काम है या इलेक्ट्रिक का काम है, बैतुल-खुले बनने का काम है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी इंजीनियर्स को हिदायत दी गई है कि डॉक्टर्स की जो ज़रूरत है, एक अस्पताल चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसका मुआयना कर हमें बताएं। और इसमें कॉरपोरेशन कमिश्नर को भी मैंने हिदायत दी है कि इसके लिए जो पैसा लगेगा इसमें एमएलए ग्रांट्स के भी ज़रा पैसे लगेंगे और कॉरपोरेशन के इमलाक होने की वजह से उनके जानिब से भी पैसा लगेगा और इसे मुकम्मल तौर से एक हॉस्पिटल की शक्ल में इसे किस तरीके से काम करना है ये करने की हिदायत दी है। मैं समझता हूँ कि बहुत सालों का जो ख्वाब था उस ख्वाब की ताबीर आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़े मकान इलाके के जितने बाशिंदे हैं उनको ये खुशी का एक पैगाम है कि उनके दुआओं का और उनके ख्वाहिशों का आज उनके सामने नतीजा मिल रहा है। और ख़ास तौर से जच्चा और बच्चे के लिए जो एक हॉस्पिटल यहाँ कायम करने की जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि आज जचकी के लिए जहाँ कहीं भी गए, कोई हॉस्पिटल में गए तो भी जिस तरीके से खर्चात आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसका ये माहौल से वो भी परेशान है। तो हुकूमत के जानिब से जब हो रहा है तो हर चीज़ अपने हिसाब से
और मुफ्त तरीके से है ना इलाज करने का भी एक माहौल होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, ख़ासतौर से यहाँ के नौजवानों से मेरी एक अपील है कि इससे पहले 4-5 मरतबा इस इमारत को हमने है ना एक सही रुख देने की भी कोशिश की। जब भी हम बनाते हैं उसके चंद दिन में है ना इसका हाल बुरा हो जाता है। तो ये अपनी इमलाक समझो, अगर साथ दें तो है ना इसे है ना बाकायदा है ना एक सही तरीके से मोहल्ले के लोगों को इससे है ना फ़ायदा पहुंचने का काम हम कर सकते हैं। मुझे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे जो एक अहदे से नवाजा है उस अहदे का हक अदा करते हुए मैं आज ये काम करने के लिए आगे आया हूँ। सर, यहाँ के मुकामी जितने भी थे उनसे जब बात की तो ये 25 से 30 साल से जायद जो है ये मसला अटका हुआ था, क्या वजह थी, क्यों ताखीर? नहीं, यहाँ जैसे मैं आपको बताया कि शादी महल के लिए 3 मरतबा इसको तैयार किया, अस्पताल के लिए तीसरी मरतबा ये तैयार हो रहा है। इससे पहले जितना पैसा हम डाले थे और बिल्डिंग तैयार होने के बाद यहाँ के जो लोग हैं यहाँ है ना उनका टिम्बर, उनके गाय, उनके बैल यहाँ बदलने के वास्ते ना इसका इस्तेमाल कर रहे थे। मैं कौन करके ना किसी को निशानदगी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये खुले तौर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपकी चीज़ है ये, आपके मोहल्ले के फ़ायदे के लिए जो काम हो रहा है इसमें है ना आप अपना ताउन की तो ज़रूरत नहीं है, आपका साथ और सही तरीके से हमारे साथ जुड़कर अगर काम करें तो सही माने में इसे एक बेहतरीन एक हेल्थ का है ना एक इदारा हम बना सकते हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में कब जाकर जो है आप इसका इफ्तिताह करेंगे, कब जाकर जो है पहले पेशेंट यहाँ पर आएंगे, क्या डेट होगी कब? नहीं, मुझे काम करने के लिए फौरी तौर से मैं काम करने के लिए भी तैयार हूँ। इलेक्ट्रिक का काम अभी बाकी है, पेंटिंग का काम बाकी है, और जिस तरीके से मैंने बताया कि ना इसे शादी महल के एक शक्ल में है ना इसे तैयार किया गया था, तो इस लिहाज से कॉरपोरेशन के कमिश्नर और हमारे DHO और तमाम हमारे केयर हॉस्पिटल के RMO भी हैं और हमारे RCH जो है ना तमाम हॉस्पिटल के जितने हमारे डॉक्टर्स हैं मैसूर से है ना उनका क्या भी है ना नया तारुफ नहीं है, तो उनको यहाँ की है ना ज़रूरत भी मालूम है। और यहाँ एक सही तरीके से हॉस्पिटल बनने के लिए ऐसा नहीं कि आज शुरू कर लें सभा में दूसरा बना के दे दो तीसरा बना के, नहीं, पूरे तौर से जिस चीज़ की ज़रूरत है, अभी पेशेंट को ऊपर ले जाने के लिए रैंप का ज़रूरत है, तो रैंप किस तरीके से बनेगा, कहाँ बनेगा, ये इंजीनियर्स अपना काम कर कर इंशाल्लाह उनको टाइम दिया गया है कि पीर मंगल तक है ना इसका नक्शा बनेगा और हफ्ते तक है ना हॉस्पिटल ये हमारे डॉक्टर्स उनकी ज़रूरत क्या है वो पूरा करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे असेंबली जाने से पहले कॉरपोरेशन के साथ मैं राबिता कर कर जहाँ MLA ग्रांट्स देना है तो MLA ग्रांट्स मैंने वायदा किया है 20 लाख तक मैं दूंगा कर कर। इसके साथ इससे बकिया जो भी डालना है वो कॉरपोरेशन किस हिसाब से डालेंगे क्योंकि साल का आखिरी मौका आ रहा है। तो इन तमाम के मद्देनज़र जनवरी 15 तारीख के अंदर है ना पूरे तौर से एक अच्छे हॉस्पिटल की शक्ल में इसे खोलने की कोशिश की जाए। नए साल में नया आगाज होगा इंशाल्लाह 2025, जिस तरह आप बता रहे हैं। सर, ये बड़े मकान सेंटर है, आस पास के जितने भी इलाके हैं या जो भी हमारे वार्ड्स हैं उन सब के लिए जो है आपका इस हॉस्पिटल से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आज मौजूदा मेरे पास 9 PHC मेरे हल्के में है, साथ में मुझे है ना 2 दिन पहले ही और 3 नए तौर से है ना PHCs मुझे सैंक्शन हुए हैं। तो जैसे राजीव नगर में भी नए तौर से है ना कायम करने के लिए मैं वहाँ का भी मुआयना कर कर जगह कहाँ है देखना है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से भारत नगर में हो या फिर है ना केसरे के है ना पुराना जो ओल्ड केसरे है वहाँ पे हो, तो इन तमाम चीज़ों को है ना मद्देनज़र रखते हुए जितने अतराफ़ के हमारे इलाके के जितने भी है ना बाशिंदे हैं उनको ये बात कह दूँ कि है ना PHC के तौर से है ना सुबह के 8 से लेकर है ना 2 बजे तक जिस तरीके से दूसरे PHCs चलते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इसे एक पूरे तौर से अस्पताल का रुख देकर 24 घंटे यहाँ पे है ना जचकी करने का या फिर है ना ख़ास तौर से औरतों के लिए बच्चों के लिए तवज्जो देकर है ना अस्पताल जिस तरीके से करना है वो करने की हमारी कोशिश है। तो इंशाल्लाह जब एक बार ये पूरे तौर से तैयार हो जाए तो मैं है ना अतराफ़ के इलाकों के लोगों को भी इत्तला दूंगा, क्योंकि आज मौजूदा
राजेंद्र नगर में हमारा पीएचसी चल रहा है, बेनीमिंटप में पीएचसी चल रहा है, एनआर मोहल्ले में चल रहा है, ईरनगरे की अस्पताल का भी है ना हमने बात की है। पुरानी इमारत है, उसे नई इमारत किस तरीके से बनना है। इसी तरीके से कैतनहल्ली शांति नगर में चल रहा है, एरगनहल्ली में चल रहा है। तो ये इलाके में आज जिसकी ज़रूरत थी आबादी के बुनियाद पर है ना, मुझे हुकूमत से है ना मंजूरी देना है। पहले 50,000 की आबादी को एक पीएचसी देते थे, अभी उसको लेकर है ना 80,000 कर दिए है। बावजूद उसके मुझे है ना एक नए तौर से यहाँ देने का था, तो हुकूमत से ख़ास तौर से है ना मुझे है ना मंजूरी लाकर आज इसे है ना एक हॉस्पिटल की शक्ल देने के लिए हम यहाँ आए हैं। और जैसे आपको मालूम है कि इससे पहले रामू यहाँ के है ना कारपोरेटर थे, उससे पहले सोम सुंदर थे, उसके बाद जाकर जब आरिफ हुसैन यहाँ के कारपोरेटर बने तो हाल ही में 62 लाख का काम मेरे हाथों ही यहाँ पे संगे बुनियाद हुआ था और वो काम चल रहा है। उसमें जितना काम बाकी है, इलेक्ट्रिक का है या फिर पेंटिंग का है, उन तमाम चीज़ों को सामने रखकर बखिया एक हॉस्पिटल की शक्ल देने के लिए जो अखराजात आएंगे उसे भी पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। और इंशाल्लाह आवाम को ये बात है ना तसल्ली दे दो कि जनवरी 15 और 20 के दरमियान इसे है ना लोगों के लिए एक हॉस्पिटल के तौर से है ना इसे है ना देने की हमारी कोशिश रहेगी। सर बात करें अगर सियासत की, आए दिन हमें अखबार के जरिए ये मालूम हो रहा है कि आपको मिनिस्टर बनाने को लेकर जो है बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। मैसूर शहर में खुसूसन आपको चाहने वाले, खुसूसन कांग्रेस कारकुनान, जिसमें अजीज सेठ ब्लॉक के सदर जनाब सैयद इकबाल साहब एक पूरी जो है आपको इस्तकबालिया के तौर पर जो है बहुत ही शानदार पैमाने पर करने की सोच रहे हैं। कितना इंतजार करना पड़ेगा और आवाम को हमारे? नहीं देखिए, जो उम्मीद कल तक थी वो आज नहीं है, क्योंकि है ना वज़ीर आला खुद है ना अपने बयान में ये कह दिया कि हमारे सामने है ना वजारत को लेकर कैबिनेट का है ना रिशफल करना या फिर है ना इसे एक्सपेंड करने का है ना कोई मंसूबा नहीं है। तो जब आएगा इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह से है, अल्लाह जब भी है ना मौका देगा खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। ನಮಸ್ತೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಥಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊರರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಏನು HMIS ರಿಜಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ PHCಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ANC ಚೆಕಪ್ಸನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ವೈದ್ಯರ ನಿಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು PHCಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನನಾದ್ರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಡ ಮಕಾನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಬಡ ಜನಗಳು ವಾಸಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ಏನು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ
ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ODP ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಡವ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸಕರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं मैसूर सिटी माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट तनवीर अहमद तन्ना उर्फ, उसके बाद जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट इकबाल भैया, वार्ड प्रेसिडेंट हमारे लालू भैया, रफ़ीक अहमद लालू भैया, और हमारे इकराम हैं, पूरे मोहल्ले के ज़िम्मेदार नौजवान छगरा हैं, उनकी जानिब से पूरे इनकी तरफ से पूरे मोहल्ले की जानिब से अल्लाह तनवीर सेठ साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसका दिल की गहराई से मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 25 से 30 साल से हमारे मोहल्ले के नौजवान और जितने भी हैं उनकी की कोशिश थी यहाँ हॉस्पिटल होना, कम से कम डिलीवरी होना, एक ट्रीटमेंट चलना। बोल को यहाँ से बहुत दूर आ गई से ईरनगिरा को जाने की ज़रूरत पड़ती थी, या ऑटो कर ले को बहुत मुसीबत होती, या बनी मंडप के पास जाना पड़ता था, या इधर NR मोहल्ले की तरफ। ये बड़े मकान में नहीं था। ये जो है खड़ी प्रॉपर्टी है EWS PH कॉलोनी, हैंडीकैप कॉलोनी है। ये बड़े मकान में नहीं जमती, जमचे EWS को जमचे सो प्रॉपर्टी। तो इसके मामले के वास्ते बहुत से हमारे मोहल्ले के कमेटियाँ, बहुत से नौजवान जिम्मेदार सब लेटर लेकर तनवीर सेठ साहब के पास गए थे। इसे शादी महल की हमें ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल बनाओ बोल को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्राई करता हूँ बोल को, कर लेते थे सारे। बहुत से बीच में हुकूमत बदले, BJP JDS आई, तो ज़रा प्रॉब्लम्स हुआ। जब हमारी हुकूमत आई है, वो जो हमारी कांग्रेस हुकूमत अब पूरे कर्नाटक के अंदर अच्छे पैमाने पर आई है, तब अल्लाह तनवीर सेठ साहब के पास और एक बड़ी टीम जाको ये चीज़ को तुम्हें साहब तुम्हारे दौर में तुम्हें कर को देना बोलने में अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक मैं करता हूँ बोल को। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कदम उठा को ही आज बहुत से जल्द उन्होंने वादा भी करें, यहाँ हॉस्पिटल ओपन होती है, कम से कम डिलीवरी होना, छोटा मोटा इलाज चलना, वो करती को बोली। तो हमें पूरे मोहल्ले के नौजवानों की तरफ से उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती। और दूसरी बात जो आप बोले, एक सवाल रखे मिनिस्ट्री लेवल की साहब के, इनका हक़ है, ये उन्होंने क्या भी पूछने की ज़रूरत नहीं, या इनको क्या भी भीख में आने की ज़रूरत नहीं, इनका हक़ है, ख़ानदानी हक़ है। ये क्या भी छोटे मोटे काम वाले न वे 6 बार जीत को ही, अब भी इंशाल्लाह इन्हों ता क़यामत तक जब तक इन्हों रहती मरे तक इनके घर के अंदर इनकी सीट चाहिए, MLA इन्हों रहती इंशाल्लाह। इसके अंदर दो बात नहीं है। आज से और हमारे मोहल्ले की मोहब्बत अभी ज़्यादा बढ़ गई इनके ऊपर, जैसे कि मस्जिद का उमर शाह का काम इन्हों जिम्मेदारी ले को वो काम करे। इसके बाद जो है हमारे करबला की बॉडी के अंदर वो दरगाह का उसका काम करे, या दरगाह का इसका बहुत से काम जो तनवीर सेठ साहब को कुर्बानी दे काम कर लेगा कहीं, तो हम इनका बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती। अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड प्रेसिडेंट लालू बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 16 से। बहुत दिनों के बाद बहुत से आदमियाँ हमारे मोहल्ले के आदमियाँ बहुत से जाको लटरान दिए, आरिफ दा को बोले, तनवीर सेठ साहब को बोलने के बाद ये दिए शादी मालना को अस्पताल बना को दियो बोला को बहुत कोशिश रही। बहुत दिनों के बाद आज जाको ये काम मुकम्मल हो रहा है। मैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब का और आरिफ हसन साहब का गहरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, जो यहाँ मुसलमान की तैयार ज़्यादा है, उससे बहुत ज़रूरी था कि हॉस्पिटल होना यहाँ को। अल्लाह तनवीर सेठ साहब उनके फंड में कम से कम बहुत पहले भी 3 बार फंड डला हुए यहाँ शादी माल के वास्ते। शादी माल यूज़ नहीं हुआ यहाँ, उसके वास्ते मोहल्ले वाले हॉस्पिटल बनाना उनको डिसाइडमेंट करा, बहुत अच्छी बात। उसके वास्ते गौर फिक्र करे तनवीर सेठ साहब कर को लेटर देने के बाद 3 जगह ऑर्डर करा हुए, एक राजू नगर में और एक गांधीनगर में एक बना हुई, 3 बना हुए। 3 में पहले शुरुआत यहाँ का बड़े मकान से शुरू कर गई। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हॉस्पिटल ये बनती है, जनवरी के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तमाम मोहल्ले वाले को गायम बनते थे उसके बारे में सब देख को भी थे, उसके बारे में भी बोल को ही वो जरा जानकारी कर ले को, इससे देखभाल करने की जिम्मेदारी मोहल्ले वाले की नौजवान ही तो देखभाल कर लेते हैं। उम्मीद भी है आने वाले दिनों में और माँ बना को यहाँ क्या भी प्रॉब्लम हुआ, डिलीवरी को यहाँ की दूर जाना सहूलत हो रही है, वो सहूलत के वास्ते बना को ही आने वाले दिनों में अच्छी हॉस्पिटल होती है यहाँ इंशाल्लाह। तमाम मोहल्ले वाले एक गुदन से, मेरे गुदन से भी अल्लाह तनवीर सेठ का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब और जो कारपोरेशन के अमले की जानिब से जो बताया जा रहा है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।